आज कहीं तो एक पेपर कटिंग में मैंने पढ़ा कि 1600 ईस्वी में जब महाकुंभ हुआ था तब कुछ 20,000 रुपये में हुआ था। आप समझिए ऑलमोस्ट लगभग 700-800 साल पहले कुछ 20,000 रुपये में हुआ था और आज अरबों खरबों रुपए में हो रहा है। रेलवे महाकुंभ को लेके बहुत सारी तैयारी कर रहा है, बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं रेलवे के, और ये भी नंबर्स, बाप रे, करोड़ों अरबों रुपए में नंबर्स हैं। और आज जब ये वीडियो बन रहा है तब 28 तारीख है दिसंबर की, और मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर, हालांकि अभी भी काफ़ी भीड़ हो चुकी होगी वहाँ पे, देश विदेश से लोग आना चालू कर दिए, साधु संत आना चालू कर दिए, लेकिन उसके बाद 10 तारीख के बाद तो प्रयागराज में बिल्कुल अलग ही दृश्य देखने मिलेगा। 14 तारीख को पहला स्नान है, तब तो वहाँ अलग ही वाइब होगी। रेलवे की क्या तैयारी है महाकुंभ को लेके, आइए जान लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत वृहद, बहुत विराट होने वाला है ये महाकुंभ, और रेलवे ऐसा क्लेम कर रहा है कि पिछले महाकुंभ से 177% ज़्यादा तैयारी है, ज़्यादा खर्चा होने वाला है, ज़्यादा प्रिपरेशन होने वाली है इस महाकुंभ में। आइए जानते हैं सबसे पहले रेलवे क्या क्या करने वाला है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उन पॉइंट्स को एलाबरेट करके आपके सामने रखूंगा। 2019 में जो अर्ध महाकुंभ हुआ था उसमें टोटल जो गाड़ियां चली थी 600 पौने 700 के आसपास कुछ, मतलब 533 शॉर्ट रूट की गाड़ियां चली थी, 161 लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियां चली थी। लेकिन इस महाकुंभ में टोटल नंबर ऑफ जो गाड़ियां हैं वो 1225 स्पेशल ट्रेन है जो थ्रू आउट इंडिया से आएंगी, जिसमें से 825 जो होंगी शॉर्ट रूट से। शॉर्ट रूट से इन द सेंस 100-200 किलोमीटर दूर से जो लोग बाग सेम डे आते हैं और सेम डे चले जाते हैं। उसके बाद 400 गाड़ियां जो चलने वाली हैं वो लॉन्ग रूट की गाड़ियां चलने वाली हैं इस महाकुंभ में। 140 गाड़ियां ऐसी होंगी जो रेगुलर होंगी, एवरी डे वाली होंगी, और 1225 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे थ्रू आउट इंडिया। और लगभग जो 6 शाही स्नान होने हैं 14 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक 6 शाही स्नान होने हैं, उनके लिए स्पेशल टोटल 1225 स्पेशल गाड़ियां चलाने वाला है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखने मिलेगा इस बार महाकुंभ में, रिंग मेमो का। रिंग एक गोलाकार सर्किट मान लीजिए या गोलाकार ट्रैक मान लीजिए, जिसमें रेगुलर गाड़ियां चलेंगी। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, रामबाग, इन सब को जोड़ते हुए पहली रिंग रोड मेमू चलेगी, और जो दूसरी चलेगी वो झांसी, बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर, प्रयागराज, इनको जोड़ते हुए दूसरी रिंग मेमो चलेगी। प्रयागराज के बाद फतेहपुर, गोविंदपुरी, औरई, ये दूसरी रिंग मेमो होगी जो रेगुलर चलती रहेगी। इस इवेंट में टोल फ्री नंबर भी रेलवे के द्वारा इशू किया गया है, वो है 1800-4199-139। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है इस इवेंट के लिए, और 24/7 कॉल सेंटर की सुविधा भी रहेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो 933.62 का है, डेफिनेटली वो 1000 क्रॉस कर ही जाएगा करते करते, जिसमें से 494 करोड़ रुपीस जो होंगे वो पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए हैं, और 438.72 कंस्ट्रक्शन के लिए है। पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए बहुत सारी पैसेंजर्स के लिए सुविधा होती हैं, लॉक रूम होते हैं, उसके बाद ऐसी व्यवस्था स्टेशन के बाहर होती है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो सेगमेंट करके उनको अपने अपने एरियाज़ में भेजा जाता है इसके लिए। और कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली ब्रिजेस हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ हो गई, उन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए 438.72 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। 542 टिकट पॉइंट्स बनाए जाएंगे। अब ये कैसे बनाए जाएंगे, जो रेगुलर हैं वो तो हैं ही, उसके बाद टेम्पररी तौर पे एवरीडे वहाँ पे बैठा दिए जाएंगे। उसके बाद ATM मशीन्स होंगी, कई बार एजेंट्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं इन टिकट पॉइंट्स के लिए। एवरेज इनकी पर डे कैपेसिटी रहेगी 9.7 लाख टिकट्स एवरी डे। ये 542 पॉइंट्स कटेंगे टिकट, 9.7 लाख टिकट्स। उसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सेफ्टी अरेंजमेंट्स, कैमराज हैं, AI कैमराज तक लग रहे हैं इस बार महाकुंभ में। तो ये सारी तैयारी कर रहा है रेलवे महाकुंभ को लेके, 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अब ये देखना है कि 14 तारीख से किस लेवल तक परफॉर्मेंस देता है रेलवे इस महाकुंभ में, और 26 फरवरी आते आते तक क्या एवरेज परफॉर्मेंस रहता है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है इस पेज का और इस चैनल का कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।